गुड नून फ्रेंड्स। आज बहुत दिनों के बाद सेल्फ टॉक सीरीज़ एक बार पुनः आपके बीच लेकर मैं उपस्थित हूँ। बीच में ये जो गैप इतने दिनों का था, ये भी कहीं न कहीं खुद से सीखने के लिए ही था। और ये जो समय गुज़रा है, इसने रह के कहीं न कहीं से गाहे बगाहे खुद पे ही लौट आया है। तो बेसिकली जो सेल्फ टॉक सीरीज़ शुरू हुई थी कोविड काल में, और कोविड काल वो दौर था जब हम सब लोग अपने अपने घरों में कैद थे। पूरी दुनिया अपने अपने घरों में कैद थी। जो जहाँ था वहीं रुक गया था, सारी चीज़ें वहीं पे थम गई थी। सब कुछ जाम हो गया था। तो उसी समय का ये विचार अंदर से ये लगा कि क्यों ना अपने मित्रों को, अपने जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरुओं की संगत से जो चीज़ सीखी है, क्यों ना वो चीज़ शेयर की जाए। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ का इनिशिएटिव इसी एक पहलू को लेके सभी मित्रों से मुखातिब होने को या सभी मित्रों से शेयर करने का सबसे बड़ी बात थी कि शेयरिंग हो। जिसको राय जी हमेशा कहते थे कि जो चीज़ आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ यदि आप सीख रहे हैं, आपको लगता है कि ये महत्वपूर्ण है, तो उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो निश्चित तौर पे ये एक तरह से शेयरिंग के लिए ही पूरा का पूरा था कि शेयर करेंगे, और शेयरिंग को लेके ही शेयरिंग को ही आधार बना के, या शेयरिंग का ही बेस था इस सेल्फ टॉक सीरीज़ में। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ बेसिकली और कुछ नहीं है। राही जी जिसको कहते थे रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, कि खुद पे लौटें सर्वप्रथम, तो वही है। सेल्फ टॉक सीरीज़ जब हम आपसे भी बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोहरी बात हो रही है। एक तो आपसे बात कर रहे हैं और अपने आप से भी बात कर रहे हैं। तो आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये आपसे ही सिर्फ बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं अपने आप से भी बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली शुभ भावना सेल्फ टॉक सीरीज़ को लेके यही थी कि वो शेयरिंग हो, चीज़ें, वो बातें शेयर हों जो सद्गुरुओं की संगत से या सद्गुरुओं की देशना से जो सीखी हैं, वही चीज़ अब शेयर हो। तो निश्चित तौर पे ये लंबा गैप था, और इतना लंबा गैप था कि इस पूरे गैप के दौरान जो चीज़ें सीखी हैं, जो चीज़ें आई हैं सामने, वो इतनी महत्वपूर्ण हैं कि वो आपसे साझा करते हुए मुझे
खुशी हो रही है। बेसिकली यदि देखा जाए तो सारा खेल किस बात का है? सारा खेल यदि अपन देखें, सब कुछ कहीं न कहीं खुद से ही, मुझे लगता है खुद की ही यात्रा है। कुछ भी चीज़ आप उठा के देख लो, खुद से शुरू होती है, खुद पे ही आके ख़त्म होती है। यदि बाहरी जगत में देखें तो देखने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है। अंतर की जगत में की यदि बात करें तो देखने वाला कौन है, अनुभव करने वाला कौन है। बाहर जो चीज़ें सर्कमस्टेंसेस में हो रही हैं उसका कारण कौन है, और अंतर की जगत में जो चीज़ें हो रही हैं उसका कारण कौन है। तो यदि मुझे लगता है कि मेरे अलावा तो और कोई कारण नहीं है। मैं ही कारण हूँ, और मैं ही कारण हूँ, और मैं ही कारण हूँ। जितना जल्दी ये समझ में आ जाए उतना हमारे लिए ठीक है। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ऐसा समझे कि ये एक तरह से सेल्फ टॉक सीरीज़ कंटिन्यूएशन में आने वाले समय में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पहले के तौर पे नहीं रहेगी, क्योंकि स्थितियाँ बहुत सारी बदली हैं इस दौरान। जीवन में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं डे टू डे लाइफ में। तो नई चीज़ें आ रही हैं, नई बातें आ रही हैं, नए अनुभव हो रहे हैं। तो हो सकता है रेगुलरिटी में चीज़ें आपसे शेयर न करूं, लेकिन जब भी वीडियो अपलोड होगा या वीडियो आपसे शेयर होगा तो निश्चित तौर पे कोई ऐसी बात होगी कि लगेगा कि ये साझा करना चाहिए, तो वो साझा करूँगा। तो मित्रों, मैं आज यही कहूँगा कि कोई कारण नहीं है, कारण सिर्फ़ और सिर्फ मैं हूँ, मैं हूँ और मैं हूँ। आज की, अभी की और यहीं की वस्तुस्थिति यही है। मेरी जो भी स्थिति है, देश काल परिस्थिति है, उसका कारण मैं ही हूँ। मैं बाहरी जगत में मेरी स्थिति चाहे जो हो, या अंतर की जगत में मेरी स्थिति चाहे जो कुछ भी है, उन सब का कारण मैं ही हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज मुझे शेयर करने की ज़रूरत और ज़्यादा नहीं है। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ, आपसे जो चीज़ साझा कर रहा हूँ वो जो अंदर से लग रहा है कि कारण तो मैं ही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मुखातिब होऊंगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो आप लाइक करो, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसको शेयर करो, पर ये ज़रूर कहूँगा कि एक मित्र की तरह आप इसको देखना, और यदि आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो इसको भूल जाना। ओके, हैव अ फैंटास्टिक डे टू एवरीवन।